रामनवमी के पावन अवसर पर भागलपुर में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की एक नई मिसाल कायम की। पूरा शहर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, जबकि हर कोना केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आया। शोभा यात्रा की शुरुआत नगर विधायक अजीत शर्मा ने नारियल फोड़कर की। इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोग एक साथ शामिल हुए, जिसने आपसी भाईचारे की भावना को प्रबल किया। शोभा यात्रा का आयोजन भगवा क्रांति संगठन द्वारा किया गया था। हालांकि यात्रा से पहले पुलिस प्रशासन ने डीजे को जब्त कर लिया था, जिससे थोड़ी देर के लिए तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाद में डीजे लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन शोभा यात्रा बिना डीजे की धुन के ही पूरे शहर में निकाली गई। एसडीएम धनंजय कुमार ने इसे रूटीन चेकअप बताया। शोभा यात्रा में 11 फीट ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा, हनुमान राक्षस युद्ध, शिव तांडव, होली उत्सव की झांकी, आकर्षक रथ और स्केटिंग करते बच्चों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शोभा यात्रा घंटाघर चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए बूढ़ानाथ मंदिर पहुंची, जहां महाआरती, भंडारा और भजन संध्या का आयोजन हुआ। वहीं शोभा यात्रा को लेकर शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रही। शोभा यात्रा के रूट में भी प्रशासन ने बदलाव किया, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। भगवा क्रांति के कुणाल सिंह ने कहा कि आज की शोभा यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भागलपुर भाईचारे की धरती है। सभी धर्मों के लोग एक साथ श्री राम की भक्ति में शामिल हुए। यह गंगा जमुनी तहजीब की सच्ची झलक है। शोभा यात्रा तो काफी दिव्य स्वरूप में था, लेकिन स्वरूप छोटा कर दिया गया क्योंकि परमिशन हम लोग को रात में मिला, और जिस रूट पे हम लोग चाह रहे थे वो रूट नहीं मिला। काफी नाराजगी है लोगों में, समर्थकों में, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे 20-25 दिन से लगे हुए थे राम उत्सव में, उसमें थोड़ा सा हम लोग को खलल पड़ा, क्योंकि हम लोग को परमिशन नहीं मिला। हम लोगों ने प्रशासन की बात को सम्मान माना और सम्मान मान के हम लोग उनकी बात को मान लिए। फिर भी भव्यता दिव्यता दिखेगी है। ये हम लोग का संस्कार है सनातन धर्म का। और देख लीजिए आज ये लोग, सभी लोग जो भागलपुर में ये निकाले हैं रामनवमी के अवसर को शोभा यात्रा, मैं सबको जो भी इसके कार्यकर्ता है, जो भी सब करने, सबको दिल से गहराई से धन्यवाद देते हैं। यह रामनवमी के अवसर पर आपने जो शोभा यात्रा निकाला है बहुत सक्सेस रहे, और इसी तरह भागलपुर, बिहार और देश को आगे बढ़ाए। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ, जब तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक भागलपुर की ओर से गोराडीह की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार का वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और वह ट्रक के नीचे चला गया। ट्रक के बीच वाले पहिए के नीचे उसका सर आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और सड़क जाम की स्थिति बनने लगी। हालांकि पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वह रेम्पो कंपनी का एजेंट बताया जा रहा है। युवक के मोबाइल पर कंपनी के कुछ कर्मचारियों के कॉल भी आ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सबको मायागंज अस्पताल भेज दिया है और पहचान की कोशिशों के साथ साथ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने बाइक और ट्रक को जब्त कर लिया है। परिवहन मुख्यालय द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भागलपुर में इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बच्चों का टोटो, ई रिक्शा और ऑटो से स्कूल आना जाना अब भी बदस्तूर जारी है, जबकि विभाग ने पहले ही सभी स्कूलों को पत्र भेजकर स्पष्ट निर्देश दिए थे। हालांकि जिला परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर माइकिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दी गई थी, लेकिन आदेश के पालन को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। सुबह शाम स्कूल टाइम में सड़कों पर अब भी छोटे बच्चों से भरे ई रिक्शा और ऑटो आसानी से देखे जा सकते हैं। जहां एक और यह आदेश बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया था, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर प्रशासन की निष्क्रियता से सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जगहों पर अभिभावक भी बच्चों को खुद
ऑटो और ई रिक्शा में बैठाते देखे गए। वहीं ऑटो चालकों की भी अपनी परेशानियां हैं। एक ऑटो चालक ने बताया कि हम सालों से बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं, यही हमारा रोजगार है। अगर हमें रोका गया तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार को कोई वैकल्पिक समाधान निकालना चाहिए जिससे बच्चों की सुरक्षा भी बनी रहे और हमारा पेट भी भर सके। वहीं इस मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठनों और अभिभावकों ने भी जिला प्रशासन से मांग की है कि या तो इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए या फिर ऑटो और ई रिक्शा चालकों के लिए निर्धारित मानकों के तहत एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। नवगछिया के रंगरा थाना अंतर्गत डुमरिया पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर मानवता को शर्मसार करने वाला नजारा देखने को मिला। घायल चालक तड़पता रहा और लोग मदद करने की बजाय सेल्फी लेते रहे। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक संजय दास, जो कालूचक गोपालपुर थाना क्षेत्र का निवासी था, सरिया लाद कर चपरघट गांव की ओर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक वाहन को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। गंभीर रूप से घायल संजय दास कुछ देर तक तड़पता रहा, लेकिन समय पर मदद नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद वहां जुटी भीड़ में से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोग केवल मोबाइल से वीडियो और सेल्फी लेने में व्यस्त थे। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का मंजर देखकर रो रो कर बेहाल हो गए। बताया जा रहा है कि संजय दास की शादी मात्र 3 साल पहले ही हुई थी और वह अपने पीछे पत्नी और छोटे बच्चों को छोड़ गया है। वह नवगछिया डुमरिया चपरघट पंचायत के पूर्व प्रमुख व वर्तमान मुखिया मनकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह का ट्रैक्टर चलाया करता था। वहीं घटना की सूचना पर नवगछिया पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। पिता का नाम? बकू हरिजन। घर? कालूचक। थाना? गोपालपुर। जिला? भागलपुर। ये जो मृतक हैं कौन हुए आपके? मेरा भाई है मंझला। मंझला भाई है। आप जी। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। अच्छा, बड़ा भाई क्या बड़ा करता भाई है? घर में काम करता है। क्या नाम है इसका? खंतर हरिजन। और मेजला ये है। जी। क्या नाम है इसका? संजय कुमार। पिता का नाम? बकू हरिजन। और आप सबसे छोटे हैं? जी। ये क्या करता था? ड्राइवरिंग। कैसे क्या घटना घटी? गाड़ी चला कर रहा था, अचानक गाड़ी सर पलट गया। कहाँ से आ रहा था? कहाँ जा रहा था? गाँव में से आ रहा था। मतलब कालूचक से? जी, कालूचक से आ रहा था, चपरघट जा रहा था। चपरगढ़ जा रहा था। जी। गाड़ी में कुछ लोड था क्या? छर रोड था। छड़ लोड। घटना कहाँ पर घटी? डुमरिया में। डुमरिया में। जी। अच्छा, शादीशुदा हैं कि कुंवारे हैं? शादी है सर। शादीशुदा है। पत्नी? रामनवमी के मौके पर भगवा क्रांति की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त उमड़े, लेकिन इस बार शोभा यात्रा में कुछ खास देखने को मिला। स्केटिंग करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे शोभा यात्रा का हिस्सा बने और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। राम भक्ति में लीन ये बच्चे न सिर्फ राम के प्रति अपनी श्रद्धा दिखा रहे थे, बल्कि शोभा यात्रा को एक अलग ही ऊर्जा दे रहे थे। हम लोग स्केटिंग पर प्रभु श्री राम की यात्रा में शामिल हुए हैं। कैसे यात्रा होगी? दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग स्केटिंग करते हुए? हाँ, हम लोग स्केटिंग करते हुए जाएंगे। क्या कहिएगा प्रभु श्री राम के बारे में? प्रभु श्री राम बहुत महान है, वो हमारे देवता है। तो कितनी आस्था है? बहुत आस्था है। मुरादें पूरी करते मानते हैं जो मिलते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? यश राज। भागलपुर में रामनवमी के उपलक्ष्य पर भगवा क्रांति द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्रा उस वक्त विवादों में आ गई जब प्रशासन ने डीजे पर अचानक रोक लगा दी। जैसे ही शोभा यात्रा शुरू हुई और डीजे बजने लगा, प्रशासन ने मौके से डीजे जब्त कर लिया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। हालात बिगड़ता देख खुद एसडीएम धनंजय कुमार मौके पर पहुंचे और डीजे बजाने की अनुमति दी। इसके बाद माहौल शांत हुआ और शोभा यात्रा धीरे धीरे फिर से शुरू की गई। देखिए, वैसा कोई मांग नहीं था, ये कुछ बस मिसकम्युनिकेशन था। जो हम लोग को जो जानकारी मिली है संबंधित एसएचओ साहब के द्वारा, ये पूछा गया था कि किनका स्पीकर है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उस स्पीकर को मतलब एहतियातन तौर पे अपने कब्जे में लिया गया था।
बाद में हम लोग को जानकारी मिली कि वो समिति की स्पीकर है, जो वो लोग जो 2 स्पीकर का परमिशन होता है उसका वो इस्तेमाल करने के लिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वही 2 स्पीकर ये इस्तेमाल करेंगे। जब सब डीजे का परमिशन अभी भी नहीं है, और डीजे का परमिशन डीजीपी सर के आदेश से, चीफ सेक्रेटरी सर के आदेश से पूरे बिहार में बैन है। और आप ये लोग स्पष्ट है कि हम लोग 2 स्पीकर का परमिशन देते हैं, और ये जो समिति है वो भी इससे एग्री कर रही है, वो 2 स्पीकर का ही इस्तेमाल करेगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में लंबे समय से बंद पड़े आधार केंद्र की सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित यह आधार केंद्र तकनीकी कारणों से कई महीनों से बंद था, जिससे क्षेत्रवासियों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब यह केंद्र 1 अप्रैल से पुनः संचालित हो गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग आधार पंजीकरण, सुधार और अन्य जरूरी सेवाएं लेने पहुंच रहे हैं। केंद्र के खुलते ही क्षेत्र में राहत की लहर दौड़ गई है। ये कहाँ यहाँ कब से चालू हुआ आधार कार्ड बनना? 1 तारीख से। ये छुट्टी कब कब रहती है? इतवार और बस रविवार को सिर्फ छुट्टी रहती है। कब कब मतलब टाइमिंग क्या है इसका बनाने का? 10 से 4। 10 से 4।